नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद दिनेश में। पिछली कुछ वीडियो में हमने बात की थी इतिहास की। पहली वीडियो में हमने बात की थी इतिहास के परिचय की और दूसरे वीडियो में हमने बात करी थी पाषाण काल की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा, एक बार दोबारा ध्यान दिला देता हूं। हमने इतिहास की जब बात की थी तो इतिहास को मुख्यतः हमने 3 पार्टों में बांटा था। सबसे पहला आपको ध्यान होगा प्राक इतिहास, ऐसा कालखंड जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं था, उसे हमने प्राक इतिहास कहा। दूसरा हमने डिवाइड किया था आदि इतिहास, ऐसा कालखंड जिसका लिखित विवरण तो था लेकिन हम पढ़ा नहीं जा सका। और तीसरा जो काल था उसे हमने कहा इतिहास, जो लिखित भी था और पढ़ा भी जा चुका था। अगर हम प्राक इतिहास की बात करें तो हमने इसमें 2 कालखंड बांटे थे। सबसे पहला था पाषाण काल, पाषाण मतलब पत्थर का काल, और दूसरा था ताम्र पाषाण काल। चूंकि इस काल में तांबे की खोज हो गई थी तो इसीलिए इस काल को हमने क्या कहा, ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल को भी फिर हमने 3 ही भागों में बांटा था। सबसे पहला आपको हमने बताया था पुरा पाषाण, दूसरा जो था वो मध्य पाषाण, और तीसरा कालखंड था नव पाषाण। तो आज हम बात करेंगे तीसरे पार्ट पर, नव पाषाण काल पर। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने बताया कि हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी मध्य पाषाण काल की, और आज हम बात करेंगे नव पाषाण काल की महत्वपूर्ण घटनाओं में। भले इसका समय या कालखंड कम है, कुछ इतिहासकार इसे 7000 से 4000 बीसी कहते हैं, लेकिन मुख्यतः आपको इसका जो समय है वो 10,000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक मिलेगा। तो समय की दृष्टि से देखें तो समय की दृष्टि से तो ये कालखंड बहुत छोटा है, लेकिन हमारे जितने भी आने वाले एग्जाम है उसके नजरिए से अभी तक के जितनी वीडियो में से पढ़ा है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण है नव पाषाण का। मोटे मोटे शब्दों में बात कहें तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं कि अगर आपसे पूछेगा कि अग्नि का आविष्कार कब हुआ या आग की खोज कब हुई, तो आप बताएंगे पुरा पाषाण काल। लेकिन अगर इसी आग के हम व्यापक प्रयोग की बात करें कि इस आग का व्यापक प्रयोग कब किया गया, तो उसका आपका जवाब होगा नव पाषाण काल। बहुत सी परीक्षाओं में बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ और आग का व्यापक प्रयोग किस काल में हुआ, तो हम बताएंगे नव पाषाण काल। मैंने जैसा कि आपको बताया कि समय की दृष्टि से तो ये कालखंड बहुत छोटा है, लेकिन इसी समय बहुत सारे परिवर्तन आए और कह सकते हैं मानव जीवन का नवीकरण या बहुत तेजी से विकास हुआ इस काल में। चाहे वो समाज को लेके था, चाहे वो कृषि, चाहे पशुपालन, उद्योग, चाक, आग और बर्तन, इन सभी चीजों ने मानव को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, जिससे उसके विकास में बहुत ज्यादा तीव्र गति से बदलाव आए। अगर हम बात करें कि मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ एक जगह है पाकिस्तान, उसी का एक बलूचिस्तान प्रांत है जहां पर हमें खाद्यान्न उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं इलाहाबाद की बेलन घाटी से हमें चावल या धान की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, मैं बिल्कुल फिर से बता रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लगातार पूछे गए हैं कि चावल या धान की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य नव पाषाण काल में हमें कहाँ मिला है, तो आप बताएंगे बेलन की घाटी। यहीं अगर हम बात करें तो एक जगह है चिरान, जो कि हमारी पटना के आसपास के क्षेत्र में पड़ती है। तो हड्डियों से बने जो उपकरण हैं, जो हड्डियों से पहले हमारे उपकरण या हथियार बनाए जाते थे, उनका सबसे पहले हमें कहाँ पर अवशेष मिला है, तो चिरान। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें मानव द्वारा प्रयोग की गया पहला हथियार या पहला अस्त्र कौन सा था, तो आप ध्यान रखेंगे कुल्हाड़ी। वहीं अगर बात कही जाती है कि मानव द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन सा था, तो हम बताएंगे कुत्ता। इसी में मेहरगढ़ की अगर हम बात करें
तो मेहरगढ़ से यह पुरातस्थल जो है वो स्थिति के आधार पर वर्तमान में हमने जैसा कि अभी बताया पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और यहाँ मानव के द्वारा पहली बार खेती करने का साक्ष्य मिला था, अर्थात जौ और गेहूं का उत्पादन किया गया। तो अगर आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे पुरानी फसल कौन सी है, तो आप जवाब देंगे जौ और गेहूं। पशुपालन का स्पष्ट साक्ष्य भी यहीं से मिलता है। और दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि मानव द्वारा पालतू बनाएगी पहला जानवर कुत्ता। यहीं हम बात करें कुलरवा की, तो यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र के बेलन घाटी में स्थित है, जहां विश्व के चावल या धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका ये अगर हम वर्तमान स्थिति से देखें तो उत्तर प्रदेश, लेकिन पहले इसका कुछ भाग अगर हम कहें तो पटना वाले क्षेत्र के आसपास था, इसीलिए उस समय इस क्षेत्र को पटना भी कहा गया। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति से प्रश्न आएगा तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश से ही मिले हैं चावल या धान की खेती के साक्ष्य। आगे देखते हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि चिरान किस लिए फेमस है, तो हड्डियों से बने उपकरण के लिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रथा एक थी जिसे हम गुफ कराल या बुर्ज होम कहते थे। इस प्रथा में क्या कहा गया है कि मानव के गड्ढे में मकान बनाकर निवास किया करता था, इसे हम गर्तावास कहते थे। जबकि बुर्ज होम एक प्रथा थी जिसमें मालिकों के साथ कुत्तों को दफनाए जाने की परंपरा मिलती है। दोस्तों ध्यान कीजिएगा, मालिक के साथ कुत्तों को दफनाए जाने वाली प्रथा कौन सी है? बुर्ज होम। नवपाषाण काल के इतिहास में ही बर्तनों के काल के नाम से जाना गया, अर्थात हम सीधे कह सकते हैं जो लौकिक कला है इसके अंतर्गत हमारे धात्रबंड या मिट्टी के बर्तन सबसे सुंदर और अच्छी कला माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने अभी बताया था, इसी काल में मानव द्वारा सबसे पहले आग का व्यापक प्रयोग किया गया। और चाक आप समझते होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा अपने आसपास जो आज मिट्टी के बर्तन बनते हैं तो वो एक चाक होता है जो कुम्हार घुमाता है। तो उसी चाक का जो प्रयोग है वो नवपाषाण काल में शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें आगे के काल की, बस इससे ज्यादा प्रश्न यहाँ से बनते नहीं है। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा है? ताम्रपाषाण काल, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? तो आप बताओगे ताम्रपाषाण काल में तांबा। जैसा कि मैंने इसका समय बताया था 4000 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक। ध्यान दीजिएगा 4000 से 2500। यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे कि 4000 में हम ग्रामीण थे और 2500 नगरीय संस्कृति, क्योंकि 2500 ईस्वी से जो हमारा टॉपिक शुरू होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता, और जो कि एक नगरीय सभ्यता थी। तो भारत का इतिहास उल्टा इतिहास भी कहा जाता है। कारण यही है कि पहले हम ग्रामीण क्षेत्र में रहे, फिर नगर में पहुंचेंगे, और अगला काल जो वैदिक आएगा हम दोबारा से फिर कैसे पहुंचेंगे? ग्रामीण सभ्यता में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मैंने जैसा कि बताया नवपाषाण कालीन संस्कृतियों के बाद भारतवर्ष में जिस ग्रामीण संस्कृति का विकास हुआ उसे कहा गया ताम्रपाषाण काल। मनुष्य ने इस काल में पत्थर के साथ ही साथ धातु के में का प्रयोग प्रारंभ कर दिया, जिस कारण इसे धातु युग के नाम से भी जाना जाता है। तांबे को मूल धातु, पवित्र धातु या मांगलिक धातु के रूप में भी जाना जाता है। मूल धातु है, पवित्र आपको पता होगा। अगर हम सनातन धर्म या हिंदू सभ्यता धर्म की बात करें तो तांबे के लोटे में जल का अर्पण करना, इस कारण सभी से ये नाम मिले हैं मूल धातु, पवित्र धातु या मांगलिक धातु। भारतवर्ष में ग्रामीण संस्कृतियों का विकास मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश आदि के क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विकसित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण संस्कृति थी बनास संस्कृति, जो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, जहां खुदाई के दौरान अदाड़ नामक पुरास्थल की जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों ये इतना ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप यूपी SSS या यूपी PCS का पेपर देंगे तो ये प्रश्न बार बार वहाँ से पूछे गए हैं। अगर हम बात करें, जब राजस्थान के सीकर जिले में स्थित गणेश्वर संस्कृति भी मिलती है, जहां भारत का सरकार कॉपर मेल्टिंग फैक्ट्री, यानी कि आपको पता होगा तांबे की जो खेती है या खेतड़ी खान के नाम से फेमस है, तो उस जगह को भी नवपाषाण काल से जोड़ा जाता है। तो वर्तमान में खेतड़ी खान अगर पूछेगा तो आप बताएंगे राजस्थान के सीकरी समय से।
इसी के बाद हम सिंधु घाटी में तांबे की आपूर्ति की जाती थी, जो आने वाली संस्कृति हम पढ़ेंगे। और मध्य प्रदेश में विकसित होने वाली सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण संस्कृति मालवा संस्कृति। ये नाम ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में बनास ताम्रवती के नाम से, और दूसरा खेतड़ी खान कहाँ पर स्थित है, और मध्य प्रदेश में क्या नाम था, मालवा। वहीं दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र में विकसित होने वाली संस्कृति की बात करें तो संस्कृति का नाम था जोखे संस्कृति, महाराष्ट्र में जोखे संस्कृति। अगर इसी के बाद हम उत्तर प्रदेश में बात करें, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ताम्र संचयी संस्कृति, जो हमारे शाहजहांपुर, मेरठ, बदायूं जैसे क्षेत्रों में इसके क्या मिले हैं, हमें साक्ष्य मिले हैं। तो इसी काल के दौरान अगर हम बात करें, जैसा कि हमने बताया, चाक जो कि नवपाषाण काल में उसका आविष्कार हुआ, मिट्टी के बर्तनों को देखने का प्रचलन यहीं से मिला। तो इससे ज्यादा हम अपने पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं। और अगला काल जो हम पढ़ेंगे वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।